कैसे हैं आप लोग? 67वें बीपीएससी का हमारे पास कैलेंडर आ गया है कि कब पीटी होने वाला है, कब मेंस होने वाला है और कब इंटरव्यू होने वाला है। ऐसे में हमारी तैयारी कैसी हो, किस दिशा में हो, क्या अभी से पीटी पर लग जाना चाहिए या फिर 67वें को लेकर एक बेस्ट प्लान हमारे पास होना चाहिए। देखिए, सिविल सर्विसेज निकालना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, लेकिन हर कोई सिविल सर्विसेज को उत्तीर्ण नहीं करता है। कुछ ही लोग होते हैं जो टॉपर बनते हैं, बाकी लोग अगले साल और अगले साल में लगे रहते हैं। ऐसे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो। और ऐसे में हमें बीपीएससी को समझना होगा, बीपीएससी के आंतरिक भाग को समझना होगा, उसके सिलेबस को समझना होगा, उसके पैटर्न को समझना होगा, उसके आगे आने वाले एग्जाम के व्यू को समझना होगा। क्या चाहता है बीपीएससी? 67वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन को लेकर पहले ही चर्चा तेज कर दिया है, क्योंकि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला है, अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, जनवरी में मेंस होने वाला है, साक्षात्कार का भी डेट आ गया है। तो ऐसे में आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए और उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर आप पहली बार में 67वें बीपीएससी को लेकर आतुर हैं कि नहीं यार इस बार तो निकालना ही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई हड़बड़ाहट नहीं, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और लास्ट में एक ऐसे प्लान की बात करूंगा जिस पर अभी से आपको फॉलो करना है। जनवरी से लेकर अगले जनवरी तक ये एक साल के प्लान की बात करूंगा मैं। लेकिन 67वें बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको समझना जरूरी है। पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले सिलेबस समझना जरूरी है, फिर हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे, फिर नोट्स की बात करेंगे कि कैसा हो नोट्स, क्यों जरूरी है नोट्स, उसके बाद फाइनल प्लान की बात करें कि हमारा प्लान क्या हो 67वें बीपीएससी को लेकर। क्योंकि आप अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपको सामने वाले विपक्षी का अगर प्लान ही नहीं पता है, सेना कितना मजबूत है, नहीं मजबूत है, कैसे उनको मात दिया जा सकता है, नहीं मात दिया जा सकता है, ये सारे प्लान करने के बाद ही अगर आप युद्ध में कूदेंगे तभी जीतने का चांसेज है। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई भी खेल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, हमेशा तैयारी किया जाता है सामने वाले टीम को ध्यान में रखकर। ऐसे में हम जो तैयारी करेंगे वो बीपीएससी को ध्यान में रखकर करेंगे। फिर से बता दूं, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बीपीएससी से अलग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी को लेकर कोई मतलब नहीं है। तो हम यहां चर्चा करेंगे सिर्फ बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी कुछ ऐसे बातों को फॉलो करता है जो अन्य स्टेट में सार्थक नहीं है, लेकिन बिहार में सार्थक है और वो प्लान आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात कि अगर आप 67वीं को लेकर चाहते हैं कि एक क्लास ज्वाइन करें, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज में जुड़ सकते हैं। यह प्रचार भी है और आपको बतलाना भी है कि आप दिग्भ्रमित ना हो, बाजार या कहीं भी जाएं तो एक आपके पास विकल्प हो। भारत में उदारीकरण के बाद यानी 1990 के बाद जो एक सार्थक पहल हुआ है वो है विकल्प देने का, और वो विकल्प हम भी आपके सामने रख रहे हैं अपने संस्थान श्योर सक्सेस के रूप में। आप यहां ज्वाइन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आकर हमसे मिले जरूर। वो इसलिए ताकि आप देख सके कि हम अलग क्या कर रहे हैं, हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं अपने श्योर सक्सेस के माध्यम से। ऐसे मैं शॉर्ट टर्म में बता दूं कि पर डे टेस्ट होगा, क्लासेज होगा, ग्रुप डिस्कशन का आयोजन होगा, वीकली टेस्ट होगा। यानी आज क्लास कीजिए, कल आकर शुरू में ही टेस्ट दीजिए। विशेष जानकारी के लिए अगर आप ये वीडियो दिसंबर के लास्ट में देख रहे हैं, जैसा कि आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर है, तो 2 तारीख यानी 2 जनवरी को हमारा वर्कशॉप है, ओपन वर्कशॉप है। आप आ सकते हैं 12 बजे दिन में। एड्रेस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा हम लोग अपने चैनल पर डाल चुके हैं। तो चलिए आते हैं 67वीं को लेकर बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने बोला, पहले पैटर्न को समझना है, पहले यह समझना है कि हमारा 67वीं का पैटर्न कैसा होने वाला है। एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और ये आयोग की तरफ से भी आया था कि हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। 66वीं को में ही हल्ला था, 67वीं में भी हल्ला, 68वीं में भी हल्ला होगा। तो अगर पैटर्न परिवर्तित होगा तो हम उस सबसे पहले वो शख्स होंगे जो आपके सामने वो वीडियो लाएंगे, वो पैटर्न परिवर्तन की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी है उसी पर चर्चा करते हैं। चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर चेंज भी होगा तो इसमें चेंज नहीं होने वाला है, चेंज होने वाला है इंटरनल पार्ट में, यानी इसके अंदर जाकर, तो उस परिवर्तन को देखेंगे। तो पहले हमारा है क्या पैटर्न, क्या है? तो पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस एग्जाम और फिर इंटरव्यू।
इसको मैं अगर साधारण शब्दों में बोलता हूं, क्योंकि समझाने के लिए विशिष्ट शब्दों का उपयोग करना जरूरी नहीं है, वैसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो जनसाधारण को सामान्य भाषा लगे। तो पीटी मतलब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना रट सकते हो रटो, क्योंकि इस बार 66वीं यह दिखा दिया कि सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता, तथ्य भी पीएससी में चाहिए। तथ्य से भी पीएससी को बहुत प्यार है, ये यहां, इसलिए पढ़ो। फिर मेंस है लिखो, और इंटरव्यू है बोलो। ये तीनों का अपना अपना एक पैटर्न है। इसी क्रम में प्रारंभिक परीक्षा की बात किया जाए तो यहां एमसीक्यू होता है, मतलब 5 विकल्प के साथ आपको एमसीक्यू मिलेगा, 5 विकल्प के साथ, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का यह एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है अभी तक, तो यहां पीटी में आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आप मेंस की तरफ पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने बोला यहां एमसीक्यू है, तो यहां व्याख्यात्मक है। जैसे आप 10th में लिखते थे, जैसे आप 12 में लिखते थे, जैसे आप ग्रेजुएशन में लिखे, वैसे ही मेंस में लिखना है, लेकिन यहां थोड़ा बदल जाएगा परिदृश्य। अब यहां दिमाग से लिखना है, आपके बौद्धिक स्तर को जांचा जाएगा, आपको परखा जाएगा कि आप कितना किसी टॉपिक पर समझ रखते हैं, उस समझ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और यही प्रदर्शन है मेंस। इसलिए मैं कहता हूं पीटी तो आप तैयारी कैसे भी कर लोगे, लेकिन मेंस के लिए एक ट्यूटर का जरूरत पड़ता है। लेकिन मेंस पर जाने से पहले, इंटरव्यू पर जाने से पहले फिर मेंस के बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। जीएस पेपर होता है 600 अंकों का, जिसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है। क्या होता है, कैसे होता है, अंदर डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल पेपर होता है जो एक ऑप्शनल आपको लेना होता है। हिंदी होता है जो 100 अंकों का होता है, सिर्फ पास करना होता है। और फिर इंटरव्यू होता है जो 120 नंबर का होता है, और इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, यही से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यानी प्रारंभिक परीक्षा का ना कोई नंबर, यानी आप अगर 150 में 150 भी ले आए तो कोई बात नहीं है, ये आपका आगे जुड़ने नहीं जा रहा है, सिर्फ इसमें पास होना है। और ये नंबर जो है आपको मेरिट लिस्ट में डालेगा, या तो आपको एसडीएम बनाएगा, डीएसपी बनाएगा, या जो भी रैंक चाहिए यहीं से मिलेगा। तो फोकस एरिया हमारा है, मैंने आपको दिखा दिया फोकस एरिया। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं, देखते हैं कि आपका चेहरा सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है। शरीर के पूरे पार्ट को देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं, अमूमन नहीं देखते हैं। क्यों, क्योंकि चेहरा ही है जो आपको अलग प्रदर्शित करेगा, चेहरा ही है जो दूसरे के सामने आपको या तो अति सुंदर दिखाएगा, या सुंदर दिखाएगा, या कुरूप दिखाएगा। तो ये सब चेहरा का है। तो प्राथमिक जो परिदृश्य है वो यही है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस सेक्शन पर हमारा पकड़ मजबूत हो, और इस सेक्शन पर पकड़ कैसे मजबूत होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा है, लगातार कॉल आ रहा है, सर पीटी का क्लास कब शुरू कर रहे हैं, पीटी का क्लास कब शुरू कर रहे हैं। तो मैं उनसे सीरियसली कहता हूं कि सही में आप पीटी तैयारी करना चाहते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ सर पीटी होगा तब तो मेंस होगा। तो हम बोले पीटी हो के ही मेंस नहीं होगा तो पीटी कंप्लीट करके 9 महीना क्या कीजिएगा? क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है अक्टूबर से जनवरी मात्र 3 महीने का, और मैं ये मानता हूं अपने तरफ से कि उस समय अगर आप रिवीजन करें, ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें तो और बेहतर हो सकता है। तो इसलिए मेरे पास उससे भी बेहतर प्लान है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, उस प्लान पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। आते हैं पहले पीटी में सब्जेक्ट क्या क्या है जो आपको पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट मैं यहां शायद छोड़ चुका हूं, वो है गणित, मैथ। इतिहास पढ़ना है आपको, विज्ञान पढ़ना है आपको, अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको, करंट अफेयर पढ़ना है, बिहार विशेष पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, और मैथ पढ़ना है। मैथ का 10 क्वेश्चन आता है डिफरेंट रूप से। ऐसे आप इस ट्रेंड को देखिएगा तो हमेशा इतिहास से 30 से 35 क्वेश्चन रहा है, करंट से 30 से 35 क्वेश्चन के बीच रहा है। इस बार 66वें में तो 35 क्वेश्चन दे दिया है। ऐसे 25 से 30 के बीच ही रहता है। तो अमूमन हम लोग 25 से 30 इसको मान के चलते हैं। यहां से भी 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, यहां से 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, बिहार विशेष से 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, भूगोल से 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, राज्य व्यवस्था से 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, और गणित से 10 क्वेश्चन रहता है। यही हमारे पीटी का पैटर्न है, यही है जो आपको देखना है, यही है जो आपको समझना है, और इसके रिगार्डिंग आपको काम करना है। तो यह है पीटी का। क्यों मेंस पर मैं एक बार नहीं चला गया? क्योंकि हमारा प्रोसेस है पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो इस बात को समझिए कि ये सारे सब्जेक्ट है, और कितना कितना किससे क्वेश्चन आता है वो सारा यहां पर लिखा हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग आप सोच रहे होंगे सर बुक भी बता ही दीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग का डिमांड है पीडीएफ दे दीजिए और बुक बता दीजिए, आप लोग खुद पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
हम लोग बहुत जब जल्दी शुरू करते हैं, जब बिगनिंग फेज में रहते हैं तो खूब मेहनत करते हैं, 1 महीना 2 महीना जम के मेहनत करते हैं, फिर हमारा दिमाग डाइवर्ट करने लगता है, हम अनर्थक कामों में ज्यादा लग जाते हैं और अपने सार्थक काम को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में आत्म अनुशासन अगर नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो फिर ये आपका एग्जाम चला जाता है। लेकिन फिर से जो ये सब कर सकते हैं वो पीटी एग्जाम घर से ही बैठ के निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उनके लिए बस ये छोटा सा बुक लिस्ट है मेरे पास जो उनको पूरा करना है। फिर लोग कहते हैं कि सर आप एनसीईआरटी की बात नहीं करते हैं बीपीएससी में। मैं बोलता हूं नहीं करता हूं एनसीईआरटी की बात। एनसीईआरटी की बात मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी। आप बिना एनसीईआरटी के बीपीएससी पीटी और मेंस दे सकते हैं, बस प्रोसेस अलग होगा, कार्य करने का पद्धति अलग होगा। क्योंकि अभी तक जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उसमें एनसीईआरटी की सार्थकता को लेकर थोड़ा सा मेरे मन में सवाल रहा है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूंगा इस जिंदगी में कि एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। आपके तार्किक विश्लेषण को सुदृढ़ करने के लिए, आपको पारदर्शी तरीके से सोचने के लिए, तार्किक तरीके से सोचने के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो मैं आप पे छोड़ता हूं, बाकी मैं यहां बात कर लेता हूं, ठीक है। तो इतिहास को लेकर बात करें तो इतिहास को लूसेंट आप देखिए, घटना चक्र देखिए, घटना चक्र पुनरावलोकन की बात कर रहा हूं जो पूरा मोटा सा है, बहुत अच्छा बुक है। और हमारे नोट्स को देखिए, श्योर सक्सेस के नोट्स को देखिए, इतिहास आपका यहां से पूरा हो जाएगा, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अभी तक आप लूसेंटे पर है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ लूसेंटे पे है। क्यों? क्योंकि 66 में दिखा दिया, 66 में दिखा दिया, उसके पहले 65 में तो कम, लेकिन 64 में दिखाया, 63 में दिखाया, तो क्यों ना रहे भाई। हम बीपीएससी से अलग नहीं सोच रहे, अभी हमें कुछ नहीं सोचना है आगे, और हमें सोचना है कि कैसे भी आपके संदर्भ में काम किया जाए। तो लूसेंट, घटना चक्र और श्योर सक्सेस का नोट्स, हमारा नोट्स भी बेहतरीन है। खैर वो अभी आपको मिलेगा नहीं, इसलिए अभी आप इस पर लेकर टेंशन मत लीजिए। विज्ञान को लेकर बात कर रहे हैं, लूसेंट का जो विज्ञान का आता है स्पेशल बुक और उसका ऑब्जेक्टिव बुक वो लीजिएगा। घटना चक्र ले लीजिए पुनरावलोकन विज्ञान का, या आप इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में परीक्षा वाणी को ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ आता है, बायोलॉजी एक साथ आता है, इस बुक को ले सकते हैं यहां से। लेकिन ये बुक तो मस्ट है, जैसे यहां ये बुक मस्ट है, घटना चक्र पुनरावलोकन का इतिहास और घटना चक्र पुनरावलोकन का विज्ञान, ये मस्ट है। अब कितना जरूरी है, क्या जरूरी है, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि आप इसकी बुक के बिना आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बुक, उनके टेबल पर ये बुक है, और आपके टेबल पर भी ये बुक रहना चाहिए। किसके लिए? रिवीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को लेकर बिहार इकोनॉमिक सर्वे इस बार भी अपनी सार्थकता सिद्ध किया है, क्योंकि उसका बोला जाएगा तो सर उसमें कुछ बेसिक आया, तो बेसिक बिहार इकोनॉमिक सर्वे के शुरू में ही दिया हुआ था, मैं पहले ही पढ़ाया था। और बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट और इंडिया बजट जो आता है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, ना सिर्फ पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी, पहला बात। दूसरा, अर्थव्यवस्था का और बेसिक पढ़ना तो लूसेंट का देख सकते हैं, बाकी आप ज्यादा डिटेल में मत जाएं, बाकी डिटेल पूछता ही नहीं है। अरे मेरे पर यकीन मत करो, सिलेबस देखो, क्वेश्चन देखो, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं कि दीपक कुमार कुछ भी नहीं है, दीपक सर कुछ भी नहीं है, सब कुछ है बीपीएससी। और अगर बीपीएससी इसी अनुसार फॉलो कर रहा है तो आप और हम कौन होते हैं गलत और सही करने वाले? जो वो फॉलो कर रहा है उसी को हम भी फॉलो करेंगे। मैं कोई विशिष्ट तो नहीं हूं, मैं कुछ अलग तो नहीं हूं, मैं आपको दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहा हूं। तो ये सबसे अच्छा पैटर्न है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे करंट अफेयर, तो लास्ट एक साल का करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। एक साल का करंट अफेयर के लिए डे बाय डे करंट पढ़ें। सार्थकता हमेशा जो हम लोग आता है लास्ट में बुक ईयरली, उसको रिवीजन के लिए रखें, लेकिन डे बाय डे करंट का नोट्स बनाएं, अपना नोट्स एकदम तैयार रखें, ठीक है। इसके लिए पीडी, एसपीडी और डेली न्यूज़पेपर या डेली कोई साइट, और मैं भी सोच रहा हूं कि अपने इस चैनल के माध्यम से डेली न्यूज आपको प्रोवाइड करूं। जल्द ही 1 जनवरी से शुरू करने का सोच रहा हूं, जल्द ही अनाउंसमेंट करूंगा। खैर ये हो गया करंट अफेयर। भूगोल को लेकर क्या, तो भूगोल को लेकर आप महेश बनवाल सर का बुक ले सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है वो मत लीजिएगा, महेश बनवाल जी का जो भूगोल का, सामान्य भूगोल का बुक है वो लीजिएगा, और इसके साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव को जरूर हैंडल कीजिएगा। फिर यहां पर बोलेंगे सर बिहार इसमें घटना चक्र क्यों नहीं बोले, तो घटना चक्र में जितना दिया हुआ है बिहार के लिए नेसेसरी नहीं है।
आप 5-6 नंबर के लिए, क्योंकि वहां से हमको लगता है कि लूसेंट पढ़ लीजिएगा और ये बर्नवाल सर का पढ़ लीजिएगा तो आपको यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको मोटा सा भूगोल का बुक बीपीएससी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, यूपीपीसी दे रहे होते आप, यूपीएससी दे रहे होते आप, कोई और एग्जाम दे रहे होते आप, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करता, लेकिन मैं आपको वो बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी सेक्शन। यहां परीक्षा मानी के साथ या फिर आपको जो अच्छा लगे लक्ष्मीकांत सर के साथ, क्योंकि लक्ष्मीकांत सर का बुक बहुत मोटा है लेकिन वो आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आ जाएगा, तो आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पीटी के रिगार्डिंग बात करें तो परीक्षा बानी का बुक सफिशिएंट मुझे लगता है। उसके साथ घटना चक्र का पुनर्विलोकन पॉलिटी का लेना है, यानी राज्य व्यवस्था का लेना है। इसके बाद बिहार विशेष के संदर्भ में बात किया जाए तो हमारा नोट्स, श्योर सक्सेस संस्थान का नोट्स के साथ साथ केबीसी नैनो को आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं सर विभास पर नॉर्मा नहीं पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, ये आपको मैं ओपन छोड़ता हूं। लेकिन एक है लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर एक बस बुक बता दिया है, आप उसको फॉलो करें बिहार स्पेशल के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अब आगे क्या, तो आगे कुछ और हमारा मास्टर प्लान, जैसा कि मैंने लास्ट में बोला था, सॉरी इसके पहले एक और होगा, हाँ मेंस के रिगार्डिंग, पहले मेंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं फिर मास्टर प्लान पे आएंगे। और वो मास्टर प्लान आपको अपनाना ही पड़ेगा अगर पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपका तरीका डिफरेंट हो, आपका तरीका अलग हो और एक बार में सिलेक्शन लेना हो, तो उस प्लान के साथ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले मेंस समझ लीजिए। मेंस में जीएस के 2 पेपर होते हैं, शुरू में मैंने बताया जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 के 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री का, करंट अफेयर का और स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। तो ये हुआ जीएस पेपर 1 जो 300 अंक का होता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 के 3 पार्ट, पॉलिटी सेक्शन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन और साइंस टेक सेक्शन, ये भी नंबर का होता है। अब बहुत सारे लोग ज्योग्राफी का पूरा पढ़ने लगते हैं, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ने लगते हैं, जबकि बिहार में वैसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं जब सब बीपीएससी ट्रेंड को नहीं समझेगा, खास करके मेंस को, मेंस कभी भी पढ़ने का नाम नहीं रहा, लिखने का नाम रहा, और डेली बाज हम लोग लिखवाते हैं, ये वादा है। 66वीं को लेकर भी यही सोचे हैं 2 महीना में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, 15 दिन में रिवीजन कराएंगे, लेकिन 2 महीना सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ पर डे लिखवाएंगे, ये भी वादा है। और ये वादा 67वीं के साथ भी है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, वहां थोड़ा स्पीड प्रोसेस है, लेकिन आपके साथ धीरे धीरे रहेगा। कैसे रहेगा, क्या रहेगा, 2 जनवरी को हम लोग बताएंगे आपको स्पष्ट रूप से। ऑप्शन को लेकर आपका चॉइस, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट लें, तो मैं बोलता हूं कोई भी सब्जेक्ट लीजिए जो आपके इंटरेस्ट में हो। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं समाजशास्त्र को एक बार जरूर देखिए, मेरा हिंदी भी चलता है तो हिंदी को भी देखिए, हिस्ट्री भी चलता है हिस्ट्री को भी देखिए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, और जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट लीजिए, कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। हिंदी को लेकर दावे के साथ कहता हूं आधे घंटे में हिंदी पास करवा दूंगा, बिहार का कोई छात्र हिंदी में फेल नहीं कर सकता है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये बात हुआ मेंस को लेकर। आप कहेंगे सर मेंस को लेकर बुक, तो बिहार स्पेसिफिक कोई बुक मार्केट में हो ऐसा है ही नहीं, बहुत कम बुक है। जैसे स्पेक्ट्रम का बुक आया है हिस्ट्री को लेकर, लक्ष्मीकांत सर के बुक को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा आता नहीं है बीपीएससी में, और ये बात आपको बीपीएससी ट्रेंड को समझने पर पता चल जाएगा। हाँ, डेली न्यूज़पेपर का एडिटोरियल यानी संपादकीय, इससे बेहतर दुनिया में कोई नोट्स नहीं है संपादकीय, और मेरा फोकस यही रहता है। मैं इसके इर्द गिर्द आपको ऐसा ना चाहता हूं कि आपको मेंस में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन तरीका है, सब चीज का तरीका है। कहीं ऐसा तो हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन उससे नहीं बात बनेगा, तरीके से पढ़ना होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा। मैं ओपन कहता हूं कि हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा प्लान पटना में सबसे बेहतर है, ये ओपन बोलता हूं मैं, और इसी प्लान से आपको भी सफल कराऊंगा, ये भी वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान 67वीं के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए जनवरी से लेकर? देखिए 100% सही तरीके का यह प्लान है, कोई डॉट मत कीजिएगा, किसी से मत पूछिएगा, और अगर तब भी विश्वास ना हो तो ऐसे व्यक्ति से पूछिएगा जो आपका शुभचिंतक है, जो आपका विरोधी नहीं है, आपसे जलता नहीं है, उससे मत पूछिएगा। यह प्लान आपको 100% फुल प्रूफ के साथ सफल बनाएगा। क्या करना है आपको, तो देखिए हमारे पास इस जनवरी से लेकर अगले जनवरी तक का वक्त है, मतलब पूरे 1 साल का, 1 ईयर का प्लान, जिसमें वो करना क्या है, तो तीनों को बांट दीजिए।
पहला 4 महीना इधर, फिर 5 महीना इधर और 3 महीना इधर। मेरा ये प्लान है सिंपल सा। पहला 4 महीना जनवरी से अप्रैल क्या करना है, तो पूरा मेंस पर जुड़ जाना है। क्यों? क्योंकि इधर प्लान हमको टाइम नहीं दिया, 3 ही महीना टाइम दिया है। और मेंस पर इतने अच्छे से कमांड 4 महीने बना लेना है कि उसके बाद हम लेखन शैली के स्तर पर यहां पर बहुत मजबूत हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद पीटी की तरफ मूव करना। पीटी की तरफ मूव कीजिएगा तो मेंस का बहुत सारा सेक्शन भूल जाइएगा। लेकिन जो एक बार हाथ चलना शुरू कर देता है वो रुकता नहीं है, प्रैक्टिस के बाद वहां वो काम आएगा। लेकिन इसके बाद पीटी पर लगना, क्योंकि पीटी नहीं होगा तो मेंस का कोई सार्थकता नहीं है। तो अगला 5 महीने पीटी पर, और यही प्लान हम लोग आगे भी फॉलो करने वाले हैं। अगला 5 महीने मई से अक्टूबर पीटी के लिए देना है, ठीक है। फिर आप अक्टूबर में पीटी दे के आए, तुरंत मेंस कर जाना है, क्योंकि सफल आप होंगे, ये गारंटी है। आप पर विश्वास है मुझे कि आप वो मेहनत करेंगे, आप वो जज्बा रखते हैं, आप वो हिम्मत रखते हैं कि आप वो सारी बातें कर सकते हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है। और आप डिफरेंट सोचे, इसलिए सिविल सर्विसेज सोचे, कोई छोटा एग्जाम नहीं सोचे, कोई ऐसा एग्जाम नहीं सोचे जिसमें तुरंत सफलता मिल जाए। आप सिविल सर्विसेज सोचे हैं तो आप अलग हैं, आप में कुछ है वो बात जो आपको विशिष्ट बनाता है, आपको अलग बनाता है, और इसलिए बोलता हूं आप सफल होंगे। तो जनवरी से अप्रैल मेंस, फिर पीटी और फिर मेंस, और यहां सिर्फ लेखन शैली, रिवीजन लेखन शैली, रिवीजन लेखन शैली, यही हमारा प्लान है, यही हमारा मास्टर प्लान है। कभी भी ये मत सोचे कि पीटी पास करेंगे तब ना मेंस, तो ये फिर भूल हो गया आपका। क्योंकि पीटी 9 महीना तैयारी करके भी अगर पास नहीं हुए तो जिंदगी भर कोशिएगा। लेकिन पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी कर लिया, पीटी पास कर गया तो मेंस क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। और पीटी क्या है? 5 महीने बहुत है यार, बहुत है। दिल से पूछिए, पता चल जाएगा 5 महीने बहुत है। खैर, इसके अलावा नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, एकदम बनाते चले। अपना नोट सबसे अच्छा माना जाता है दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो हमारा वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप पर डे क्या सब अपने नोट्स बनाते चले, अपने हाथ को तकलीफ दे, भरपूर तकलीफ दे, इतना तकलीफ दे कि आपका हाथ अगर लिखने को उठे तो इतना लिखे कि फिर कॉपी भर जाए बीपीएससी का। बस यही प्लान होना चाहिए। मेरा भी यही प्लान है, सिंपल सा प्लान है। बहुत ज्यादा प्लान अच्छा नहीं है मेरा, सुपर है मेरा प्लान, बहुत अच्छा नहीं, सुपर है। और इस प्लान के साथ अगर आप बढ़े तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। लेकिन इसके लिए पहले आपको खुद को विश्वास में लेना होगा, खुद को यह कहना होगा ऑल ओ क्या है 3 इडियट का ओ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल वाला बात। अपने आप को समझाइए, अपने आप को पहले फिट करिए और एक प्लान पे काम कीजिए। तो अपेक्षा के अनुरूप ये बात यहीं पे समाप्त करूंगा मैं कि आप 67वीं में सफल होंगे, और ये सफलता में हमारा यह वीडियो अभूतपूर्व भूमिका निभाएगा। लेकिन आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इसके लिए विश्वास कीजिए किसी एक पर, एक ट्यूटर जरूर पकड़िए। समय मूल्यवान है, पैसा नहीं। फिर से सुन लीजिए, समय मूल्यवान है, पैसा नहीं। पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन समय जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा। तो आप जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जुड़े, कहीं भी जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर, क्योंकि मेंस बिना गाइडलाइन के नहीं हो पाएगा। पीटी हो सकता है, संभावना है, लेकिन मेंस का कोई संभावना नहीं है। तो फिर से आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ये जो कंसेप्ट लाने में मुझे 2 दिन लगा, इसलिए लगा क्योंकि मैंने ओवरऑल एनालिसिस किया आपके फोन कॉल का, आपसे बात करके फिर मैं विचार लाया कि नहीं, इस प्लान के साथ आपको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।